हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा एकेडमी पर। आज की हमारी क्लास जो है वो वर्ब की क्लास है बच्चों। वर्ब की हमारी जो है इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स। बच्चों क्या है, हमारे पास हमारी वर्ब की क्लास चल रही है और वर्ब की क्लास में हम आपको वर्ब के टाइप्स करा चुके हैं। दो प्रकार में हमने इसको वर्ब को बांटा है, दो प्रकार में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है मेन वर्ब, सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में मैं आपको करा चुका हूं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, और ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के बाद हमारी सेकंड क्लास में था ऑब्जेक्ट के साथ हमारी ट्रांसिटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट कैसे लेती है, सिंगल ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट के साथ। तो बच्चों आज की हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, पहले तो आपको ये बात समझा देता हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती है जो कि हमारे पास किसी टेंस के या मूड के या वॉइस की रचना में या उसकी फॉर्मिंग में जो है हेल्प करती है, और इसी कारण इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और बच्चों ये क्या है, मेन वर्ब के साथ काम करती है, मेन वर्ब के साथ काम करती है। लेकिन जब हम इसको टाइप्स में डिवाइड करेंगे आगे इस वर्ब को, कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास एक होता है प्राइमरी और सेकंड वन होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा आता है मॉडल ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी, स्पेलिंग ध्यान रखना, ऑक्सिलरी AUXILI, ऑक्सिलरी AUXILIARY, ऑक्सिलरी, यहाँ भी LIARY कर देता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, दो प्रकार की होती है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब टेंस के, मूड के या वॉइस की फॉर्मिंग में हेल्प करने का कार्य करती है, और ये क्या है बच्चों, मेन वर्ब के साथ यूज होती है। लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब हमारी उसके तहत आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब बात आती है बच्चों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है हमारे पास? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हमारी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब भी होती है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। बच्चों जब ये हमारे पास वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में अगर अपने सिंगल फॉर्म में आती है तो वहां ये मेन वर्ब का भी काम करती है, अदरवाइज किसी अन्य वर्ब के साथ आती है तो वहां ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। तो आइए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ये हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन आता है हमारे पास, ये वर्ब होते हैं हमारे पास टू बी फॉर्म में। इसमें टू बी में यानी कि बी फॉर्म होती है वर्ब की। इसमें आता है बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये है इसकी फर्स्ट पार्ट बी फॉर्म, किसकी? ऑक्सिलरी वर्ब की। और सेकंड वन आती है हमारे पास बच्चों, ये आता है हैव फॉर्म, टू हैव। इसमें क्या आता है बच्चों? हैज, हैव और हैड। ये बच्चों हमारे पास 3 प्रकार की वर्ब इसमें इंक्लूड की जाती है। एंड थर्ड पार्ट हमारे पास आता है बच्चों डू। हमारे पास क्या आता है? डू फॉर्म में क्या आता है? डू, डज और डिड। इसमें भी हमारे पास 3 प्रकार की वर्ब को इंक्लूड किया जाता है। तो बच्चों आज हम आपको कराने जा रहे हैं बी फॉर्म। हम इसको अलग अलग पार्ट्स में करेंगे बच्चों। आज की हमारी जो वर्ब का हम कराएंगे आपको ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के 3 पार्ट्स हैं, और 3 पार्ट्स में से आज हम आपको कराने जा रहे हैं बी पार्ट्स, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, और जब सेंटेंस में अकेले रूप में आती है तो वहां ये मेन वर्ब कहलाती है बच्चों। तो इसको क्या कहते हैं हमारे पास, जो हमारे पास है इज,
एम आर वाज वर क्या है, इज, एम और आर, ये तीनों इज एम आर, ये तो बच्चों क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। और दूसरी आता है बच्चों वाज वर, ये हमारे पास क्या है, पास्ट टेंस में यूज होती है। कहाँ यूज होती है, पास्ट टेंस में यूज होती है। कहाँ यूज होती है बच्चों, पास्ट टेंस में यूज होती है। अब हम बात करते हैं, अब जैसे कि हमारे पास क्या है, इज, एम और वाज, ये तीनों फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। कहाँ यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। और दूसरी बात आती है बच्चों हमारे पास आर और वर, आर और वर, ये क्या होती है बच्चों, आर और वर ये होती है हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। ये आपने ध्यान रखना, इज एम आर, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, वाज वर पास्ट टेंस में, इज एम और वाज, इज एम और वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां हमारी हेल्पिंग वर्ब लगा लो चाहे मेन वर्ब के रूप में, ये हमारे पास क्या होगी, ये तीनों की तीन वर्ब हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होंगी हमेशा। उसके बाद आर और वर हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, और प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसके साथ ही हमारी वर्ब्स यूज होंगी। क्लियर पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, हम हमारे पास जो होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं बी की, बी, मैं इस बी की बात, ये सारी टोटल बी की ही फॉर्म है, लेकिन मैं इस बी की बात कर रहा हूं। बी जो है हमारे पास ये है बेस फॉर्म है, क्या है, बेस फॉर्म है। मैं आपको इससे पहले ये बता देता हूं कि जो हमारे पास बी, बीइंग, बी, बीइंग और बीइंग, ये तीनों जो है हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाती है, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है। बी, बीइंग और बीइंग, बी, बीइंग और बीइंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। और कहाँ यूज होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ये क्या है हमारे पास, जो हमारी बी है, बी फॉर्म, ये वाली बात कर रहा हूँ, बी, ये क्या है हमारी बेस फॉर्म है, क्या है, बेस फॉर्म होती है। ये क्या है, बेस फॉर्म होती है। क्या होती है, बेस फॉर्म होती है हमारे पास। बेस फॉर्म यानी कि मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, वो तो सिंपल चीज है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इज बीइंग अनयूजुअल, इज बीइंग अनयूजुअल। देखो बी, इज बीइंग, सॉरी मैंने एग्जांपल लिया इसको बी का, ये हो, एक मिनट, इसको मैंने एग्जांपल दूसरा लिख दिया, ये बीइंग का एग्जांपल है, बी की बात कर रहा हूं, बी को, जैसे इट कैन बी सिंपल, इट कैन बी सिंपल, इट कैन बी सिंपल, और दे कैन बी रिच, दे कैन बी, वे पहुंच सकते हैं, वे पहुंच सकते हैं, कैन बी रिच, और इट कैन बी सिंपल, आसान हो सकता है। तो बच्चों ये हमारे पास जो है बी फॉर्म की बात करते हैं, बेस फॉर्म है हमारे पास, किसकी, बी की बेस फॉर्म होती है। और दूसरी बात करता हूं बच्चों, हमारे पास क्या है, जो बीइंग है, बीइंग की बात करता हूं, बीइंग क्या है हमारे पास, प्रोग्रेसिव फॉर्म है, प्रोग्रेसिव फॉर्म है हमारे पास, प्रोग्रेसिव फॉर्म है। प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा था, ही इज बीइंग अनयूजुअल, अनयूजुअल, बीइंग, हमारे पास देखो इज भी आ गया और ये बी का बीइंग भी आ गया, यानी कि है तो ये प्रेजेंट में ही बात हो रखी है। ही इज बीइंग अनयूजुअल, वह असाधारण, अनयूजुअल यानी कि असाधारण है, यूज में नहीं है। क्लियर पॉइंट। दूसरा एग्जांपल, दूसरी बात करते हैं, अगर हम इसको बीन की बात करते हैं, बीन, बीन क्या है बच्चों हमारे पास, बीन जो है परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है
परफेक्ट फॉर्म यानी कि हमारे पास जो है परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? परफेक्ट फॉर्म टेंस में यूज करते हैं। जैसे इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, या सिंस मॉर्निंग आगे बढ़ाना है, सेंटेंस को आगे बढ़ा दो, सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, बीन की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में पास्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में यूज होता है हमारा बीन फॉर्म, बी का बी फॉर्म। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है? इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर्ब पास्ट में, इज एम वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बी बीइंग और बीन सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। अगर मैं बात करता हूँ बी की, बी हमारे पास क्या है? बेस फॉर्म है। और हमारे पास ये कह सकते हैं एग्जांपल, जैसे इट कैन बी, सिंपल आसान हो सकता है, इट कैन बी सॉरी दे कैन बी रीच हो सकते हैं। उसके बाद बीइंग प्रोग्रेसिव फॉर्म है। प्रोग्रेसिव यानी कि जो काम कार्यरत है, जो काम कोई कार्यरत है उसमें बीइंग प्रोग्रेस में है, अंडर प्रोसेस। और उसके बाद हमारे पास बीन है। बीन हमारे पास क्या है? परफेक्ट फॉर्म है, यानी कि परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं इसको। क्लियर पॉइंट? तो बच्चों आइए एग्जांपल करते हैं इसके, इसको इरेज कर देता हूं। इसको कर देता हूं प्राइमरी। ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल देते हैं जैसे इसके, he is a boy, he is a boy, I am a teacher, I am a teacher, she is a doctor, she is a doctor। उसके बाद नेक्स्ट है you are students, you are students, you are students। नेक्स्ट आता है they are friends, they are friends। नंबर 6 आता है they were friends, they were friends, they were friends। नंबर 7 आता है बच्चों he was a doctor, he was a doctor। नंबर 8 आता है we were students, या हम कर सकते हैं we are students, we are students। उसके बाद है it was I। नंबर 11 है they were partners। क्लियर पॉइंट? नंबर 12 है हमारे पास, अभी हम बात कर रहा था इट कैन बी सिंपल, इट कैन बी सिंपल। अगर मैं बात करता हूं, देखिए ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये सारे एग्जांपल्स में क्या है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, यू आर स्टूडेंट्स, आप छात्र हो, स्टूडेंट्स हो, दे आर फ्रेंड्स, वे मित्र हैं, दे वर फ्रेंड्स, वे मित्र थे, दे वर फ्रेंड्स, वे मित्र थे, ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, ही वर सॉरी वी वर, ये है वर, वी वर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स थे, वी आर स्टूडेंट्स, वी हम स्टूडेंट्स हैं, इट वाज आई, यह मैं था, यह मैं था, दे वर पार्टनर्स, वे मित्र थे। तो बच्चों ये हमारे पास जो है, हमारे पास ये सभी जो है हमारी क्या है, मेन वर्ब के रूप में यूज हो रखी है, मेन वर्ब के रूप में ये सारी हमारी वर्ब जो है, ये एग्जांपल्स किसके हैं, एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब्स हमारे पास यूज हो रखे हैं। अगर मैं बात करता हूं एज हेल्पिंग वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में, वो मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट वन एग्जांपल है, जैसे मैं बात कर रहा था इट कैन बी, ये हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल लेता हूं,
इट कैन बी सिंपल, इट कैन बी सिंपल। ये हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, ये भी सॉरी यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में ही है, सॉरी ये भी हमारे पास मेन वर्ब, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कैन के रूप में, मॉडल के रूप में है, लेकिन हमारा मेन वर्ब है बी का फॉर्म है, ये भी हमारे पास बी का फॉर्म है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब में नहीं आएगा। He will be doing his work, यहाँ हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, यहाँ हमारे पास भी जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, फ्यूचर टेंस के अंदर ये किसके रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे में दूसरा एग्जांपल, he will be running a race। ये मेरे पास मेन वर्ब हमारी ये है मेन वर्ब, ये मेरे पास क्या है मेन वर्ब, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी मेरा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर पॉइंट, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रखी है। लेकिन अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब के दूसरे एग्जाम्पल है, जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। सो नंबर 5, देवर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। देवर प्लेइंग हमारी मेन वर्ब ये है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखा है, प्ले के साथ प्लेइंग फिफ्थ फॉर्म आ रखी है हमारे पास। क्लियर, सॉरी फोर्थ फॉर्म। सॉरी हमारे पास नेक्स्ट आता है, जैसे आई एम टीचिंग यू, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। नंबर 7 आता है हमारे पास नेक्स्ट, दे आर वाचिंग टीवी, मेन वर्ब, और ये हेल्पिंग, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। नंबर नेक्स्ट आता है हमारे पास, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। आगे भी लिख देता हूँ, व्हेन ही केम, जब वह आया मैं पढ़ रहा था। नंबर 9 नेक्स्ट आता है, देवर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मैंने आपको बताया है परफेक्ट हमारे पास कौन सा है, परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट टेंस में यूज होता है हमारे पास क्या है, बीन। तो बच्चों आई होप आपको ये हमारी क्लास आज की समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आता है क्लास के या किसी वर्ड्स पे, किसी सेंटेंस पे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू।